देखो, हम लोग भारत संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के ऊपर विस्तृत चर्चा कर लिया। आर्टिकल 3 के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से भारत के अंदर जो राज्य हैं उसको तोड़ करके 2 राज्यों में बनाया जाता है, उसका क्या प्रोविजन है, नहीं, या 2 राज्यों को जोड़ करके एक राज्य कैसे बनाया जाता है, या नाम कैसे बदला जाता है किसी भी राज्य का, जैसे उड़ीसा से ओडिशा हो गया, तो वो कैसे कैसे बदला होगा, वो सारा प्रक्रिया को हम लोगों ने समझ लिया। आज इसी से मिलता जुलता एक मुद्दा है, और वो मुद्दा है आपका बेरूबारी संघ का मुद्दा। ठीक है, क्या? बेरूबारी संघ का मुद्दा। देखिएगा, बेरूबारी संघ का जो मुद्दा है उसमें क्या है, इसको देखिएगा। बेरूबारी संघ एक्चुअली ये क्या है जानते हो? ये एक गांव है जिसका नाम बेरूबाड़ी है। ठीक है, और ये गांव कहाँ था? तो ये गांव आपका ये वाला हिस्सा देख रहे हो। सबसे पहली चीज तो आप ये भी मान करके चलो कि ये जो हम बात कर रहे हैं अपने आप को ना ले करके चलो 1947 के पहले। जरा सा इसको समझने के लिए अभी इसको रोकिए थोड़ा सा। 1947 के पहले ये पूरा क्या था? पूरा भारत था। नहीं, यानी इसके पीछे जो ये पाकिस्तान है वो भी क्या था? भारत था। 1947 में हमारे देश का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। उस बंटवारा में क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा अपना है, ये वाला हिस्सा इधर से कट के पाकिस्तान निकल गया, नहीं, और उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा आपका बंगाल था। देखो ये पूरा, ये पीला वाला आपको दिख रहा है, ये पीला येलो कलर का, ये वेस्ट बंगाल से लेकर के पूरा ये वाला हिस्सा को आप क्या करो, पूरा ये बंगाल राज्य था इतना बड़ा। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हो कि राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, वैसे ही ये वाला हिस्सा पूरा क्या था? बंगाल था। समझ रहे हैं? तो ये इसको थोड़ा सा यहां पर मैं ऐसे करके ऐसे बना लेता हूं, समझ रहे हैं? जैसे ये वाला ये मान लीजिए कि पूरा अपना क्या था, ऐसे कुछ करके ये क्या है, पूरा मान लेते हैं इतना बड़ा क्या था? बंगाल था। मान लो, ऐसा मानने के लिए रफ एक बना रहा हूं मैं। तो बंगाल का एक समस्या क्या था कि इसका जो पूर्वी हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इधर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और इधर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। यहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा था। किधर? बंगाल के पूर्वी हिस्सा में। इधर पूरब होता है ना, तो बंगाल के पूर्वी हिस्सा में क्या है बताओ? मुस्लिम्स ज्यादा थे। ठीक है, तो पंजाब के भी इधर मुस्लिम्स ज्यादा थे, तो इधर भी बना दिया गया क्या? पाकिस्तान। और बंगाल के भी पूर्वी हिस्सा में क्या था? मुसलमान ज्यादा थे, तो इसको भी काट के बना दिया गया पाकिस्तान। तो इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान और इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 तक ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजनीति करके इनको भड़का करके और इसके खिलाफ भड़काया और राजनीति करके कहा कि तुम अलग देश बन जाओ, उससे बट जाओ। तो 1971 में यहां पर राजनीति करके इसको बना दिया गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 1971 में बना है, इसके पहले वो क्या था? पाकिस्तान था। तो जरा सा देखिए कि जो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये बंटवारा का मतलब क्या? दोनों के बीच के बाउंड्री का निर्धारण। जैसे ऐसे समझ लो कि ये मान लो पाकिस्तान है और ये वाला हिस्सा क्या है? हिंदुस्तान है। उधर से थोड़ा सा इधर से भी हिस्सा मान लो ये क्या है? पाकिस्तान है। मान लो ऐसे रफ लेकर के। ये कौन सा पाकिस्तान था? ये है, हाँ, पश्चिमी पाकिस्तान है ना, और ये क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में ये क्या है? ये बाउंड्री। बाउंड्री के इस साइड भारत और बाउंड्री के इस साइड पाकिस्तान। ठीक उसी तरीके से ये क्या है? बाउंड्री है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो बाउंड्री का निर्धारण करने वाला ऑफिसर थे, जो बाउंड्री तैयार किए थे, उनका नाम था सर रेडक्लिफ। सर रेड क्या? क्लिफ। इसलिए इस बाउंड्री का नाम क्या है? रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ बाउंड्री किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब तो ये बांग्लादेश हो गया, तो अभी भी इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ ही बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों ने रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दिया कि आप क्या करिए, बाउंड्री खींच करके भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा कर दीजिए। तो इनके पास इतना कम टाइम था कि इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने किया कि ये जाकर के ना लोकेशन पर नहीं गए, लोकेशन पर ये नहीं गए, बल्कि एक मैप मंगवाए और मैप पर ही क्या किया? उन्होंने पेन से बाउंड्री खींच दी। ठीक है, और खींचने का बाउंड्री का तरीका क्या था? सो देखो, जैसे मान लो ये भारत है और ये वाला हिस्सा मान लो थोड़ा सा क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान को कैसे बनाया गया? देखो, एक यहां 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 ऐसे कुछ। ये जानते हो क्या है? ये पुलिस स्टेशन है। जैसे कानपुर को आप देख लो कि काकादेव में क्या है? एक पुलिस स्टेशन है। वैसे ही पुलिस स्टेशन कहीं और होगी, कहीं और होगी। तो जितने भी पुलिस स्टेशन थे, उन पुलिस स्टेशन को इन्होंने क्या कर दिया? मिला दिया ऐसे करके।
तो पुलिस स्टेशन को मिला करके एक बाउंड्री खींच दिया, बिना देखे लोकेशन पर गए। तो ये जो बाउंड्री तैयार हो गई, उसके इधर हो गया पूर्वी पाकिस्तान और इधर हो गया भारत। समझ रहे हैं? तो ये बाउंड्री थाना को मिलाने के कारण बना था। समझ रहे हैं? वहां जाकर के देखे नहीं, सीधा मैप पर ऐसे ऐसे खींच दिए। तो स्थिति कुछ ऐसा हुआ कि कुछ घरों में ऐसा हो गया कि ये बाउंड्री घर के बीच से पार हो गया। समझ रहे हैं? तो बेरूबाड़ी एक कहां है? बंगाल का एक गांव था। समझ रहे हैं? उस गांव की एक समस्या थी, ये गांव कहां पर आएगी? बॉर्डर पर। तो बॉर्डर पर जो ये बेरूबाड़ी गांव आ रही थी, इसके अंदर में समस्या ये हुआ कि कुछ गांव के बीच से समस्या, ये बाउंड्री गुजर गई, घर के बीच से गुजर गई। तो समस्या क्या था कि नहीं, कि समस्या ये आ गया कि एक तरफ बेडरूम तो दूसरे तरफ वॉशरूम। अब आंगन के बीच से निकल गया तो किचन हो गया कहां? पाकिस्तान में, और सोना हो गया हिंदुस्तान में। खाना पाकिस्तान में बन रहे हैं, खाना खा रहे हैं हिंदुस्तान में, और सो रहे हैं फिर से जाके पाकिस्तान में। तो ये कुछ समस्याएं थी, और ये समस्या बहुत भारी समस्या था। एक ही व्यक्ति का आधा घर उधर आधा घर इधर। समझ रहे हैं? इसी समस्या को निजात पाने के लिए 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जो थे, उनका नाम क्या था? पंडित नेहरू। नहीं समझे? भारत के प्रधानमंत्री 1958 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नून, है ना? नून। समझ रहे हैं? फिरोज शाह नून। नून टाइटल है। समझ रहे हैं? जैसे कैसे हमने यहां पे टाइटल लिया पंडित नेहरू, लेकिन नाम तो इनका जवाहर था। तो वैसे ही पंडित नेहरू और नून के बीच 1958 में समझौता हुआ, जिस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? नेहरू नून समझौता। कौन सा समझौता? नेहरू नून समझौता हुआ कब? 1958 में। और इस समझौता में क्या तय हुआ था कि हम लोग आपस में यहां पर क्या करते हैं? आधा आधा बेरूबाड़ी को बांट लेते हैं। समझ रहे हैं? बेरूबाड़ी को बांट लेते हैं, आधा आपका आधा हमारा। समझ रहे हैं? लेकिन जब बंटवारा की बात आई तो ये ना पूरे के पूरे देश के जो जनता थे वो काफी नाराज हो गए। किससे? पंडित नेहरू से। क्यों नाराज हुए? 1958 में हम बांट लेते, लेकिन नाराज क्यों हुए हम? नाराज इसलिए हुए क्योंकि बेरूबाड़ी 1958 तक कहां था? भारत में। तो यहां के जनता पंडित नेहरू को वोट देकर क्या किया? प्रधानमंत्री बनाए। तो इनको लगता था कि हम वोट देकर के आपको प्रधानमंत्री बनाए, आपसे हमको उम्मीद था कि आप हमारा विकास करेंगे, और आप तो हमें बांग्लादेश को भेज रहे हो। तो यहां के जनता विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह धीरे धीरे देश में भी फैल गई। तो लोगों को लगने लगा कि अपनी जमीन हम ऐसे कैसे दे देंगे उसको? किसको? पाकिस्तान को नहीं देंगे। लोगों ने अपना जमीन देने से मना किया, और कई लोगों ने तो वहां पर नहीं, बांग्लादेश जाने से ही मना कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, हम भारत के हिस्सा हैं और भारत का ही हिस्सा रहना चाहेंगे। ये कुछ विवाद हो गया। इसलिए 1958 में जो नेहरू नून समझौता हुआ है, ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी लागू करना तो था। तो ये जो विवाद उठ रहा था देश के अंदर से, इसको समाधान करने के लिए जरा सा देखिएगा, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो है, भारत का जब आगे पढ़ोगे संविधान में एक आएगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 का कुछ मसला ऐसा है कि अगर राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, कहने का मतलब किसी को अगर कानूनी समझ नहीं आ रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को क्या किया गया है? पावर दिया गया कि आप इस पावर का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सलाह मांगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और सलाह में इन्होंने दो बातें कही कि ये दोनों बात पर आप हमको सलाह दीजिए। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि आर्टिकल 3 के अंदर में जो राज्यों को तोड़ने का अधिकार है, क्या इसी अधिकार के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय इसी अधिकार के तहत हम बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दे सकते हैं या नहीं? या 368 के तहत क्या करना पड़ेगा? संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। 368 में क्या होता है? संविधान का संशोधन। तो देखो, इनका पहला सवाल क्या था कि आर्टिकल 3 ही पर्याप्त है, मतलब आर्टिकल 3 में जो लिखी है उसी से हम ये काम को कर सकते हैं,
या संविधान का क्या करना पड़ेगा, 368 के माध्यम से संशोधन करना पड़ेगा। इस बात पर आप हमको राय दीजिए। या दूसरी बात कि इसके लिए हमें कोई विधान बनाना पड़ेगा, यानी कोई अलग से कानून बनाना पड़ेगा। इस पर आप हमको राय दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसको, राजेंद्र प्रसाद को अपना सिफारिश भेजा लिखित में कि आपके पास दो ही रास्ता है, चाहे तो आप ऐसा करिए कि संविधान का संशोधन करके, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या लिखा है, राज्यों का नाम उसका क्षेत्रफल, समझ रहे हैं, तो कहा कि अनुसूची 1 के अंदर में 368 के माध्यम से संशोधन करिए और संशोधन करके उसके क्षेत्रफल से बेरूबाड़ी के क्षेत्र को क्या करिए, काट दीजिए और दुनिया के सामने ये कहिए कि ये तो हमारा क्षेत्र है ही नहीं, तो बेरूबाड़ी अपने ही बाहर हो जाएगा। मतलब चाहे तो आप संविधान को ही संशोधन कर दीजिए और संशोधन करके जो अनुसूची 1 में लिखा हुआ है उसमें से बेरूबाड़ी को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। पहला सलाह तो ये है। नहीं समझ में आया? नहीं, फिर से समझिए। जैसे कल आप क्लास आए नहीं, इसलिए नहीं समझ पाए। कल हमने आपको समझाया था कि राज्य उसी को माना जाता है जिसका नाम अनुसूची 1 में लिखा होता है, तो उस राज्य के नाम के साथ साथ उसके सामने क्षेत्रफल भी लिखा रहता है, समझ रहे हैं। तो संविधान को संशोधन करने का मतलब क्या हुआ, उसमें चेंज कर देना। तो अनुसूची 1 में क्या कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए और क्षेत्रफल जो आपने लिखा हुआ है तो उसके क्षेत्रफल को कम कर दीजिए और इतना कम कर दीजिए ताकि बेरूबाड़ी का क्षेत्र वहां से निकल जाए, तो अपने आप बेरूबाड़ी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो चाहे तो आप संविधान का क्या करिए, संशोधन करिए और अनुसूची 1 में और क्षेत्र को बाहर कर दीजिए, या दूसरा काम क्या करिए, तो दूसरा काम ऐसा करिए कि संविधान संशोधन करके आर्टिकल 3 में ही चेंज कर दीजिए और ये कहिए कि इसके तहत हम राज्य को तोड़ भी सकते हैं और किसी दूसरे राज्यों को दे भी सकते हैं। अगर आप ऐसा 3 में भी लिख दें तो भी काम हो सकता है। नहीं समझे? सर्वोच्च न्यायालय का इसी निर्णय को, यानी इसी सलाह को मानते हुए हमारे यहां, नहीं समझ में आया, 9वें संविधान संशोधन 1960 हुआ। 1960 में कैवा संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन 1960 हुआ और 1960 के अंदर में बेरूबाड़ी का जो समस्या था उसको क्या किया गया, रिजोल्व किया गया, 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत। समझ रहे हैं? अब इसमें देखो दो विवाद था। दो विवाद क्या था सो देखिएगा। हमारे यहां संविधान का जो 7वां अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 7वां अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है शक्तियों का। जिसमें क्या किया गया, जरा सा देखिएगा। इसमें यह किया गया है कि कुछ शक्ति किसके पास दे दिया गया, केंद्र के पास, और कुछ शक्ति राज्य के पास। शक्ति कहने का मेरा भाव यह है कि यहां पर विषय को ही बांट दिया गया। विषय बांटने का मतलब क्या, इस सब्जेक्ट पर तुम काम करोगे, इस सब्जेक्ट पर तुम काम करोगे। नहीं समझ में आया? तो जो सब्जेक्ट दिया गया किसको, केंद्र सरकार को, उसको कहा जाता है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची के अंदर में भी 97 विषय लिखा हुआ है, यानी 97 विषय पर कौन काम करती है, केंद्र सरकार। कहां लिखा है ये, 7वें अनुसूची में। 7वें अनुसूची में 3 सूची की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है, 3 तरह की सूचियां होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये 3 अनुसूची है। तीनों अनुसूची में 97 सब्जेक्ट किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। मतलब इस सब्जेक्ट पर सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगी। वैसे ही राज्य सरकार के पास भी सब्जेक्ट है, इस पर काम कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। समझ रहे हैं? इस अभी 67 है, 66 हो गया, इसके पास एक कम हो गया। और इसके पास, किसके पास, हाँ, समवर्ती सूची के अंदर में 47 सब्जेक्ट है। लेकिन जानते हो इस पर कौन काम करती है, इस पर दोनों मिलके काम करती है। संघ सूची के सब्जेक्ट पे कौन काम करती है, केंद्र सरकार। राज्य सूची के सब्जेक्ट पर राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर। लेकिन दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो बात किसकी मानी जाएगी, केंद्र का। राज्य वाला बात कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जरा सा हम ये बात क्यों कह रहे हैं ये जरा समझिएगा। ये जो संघ सूची है तो उसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके कितने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हाँ, मतलब इसको एंट्री बोलते हैं। नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 एंट्री, नंबर। तो जब 14वां एंट्री आप पढ़ेंगे संघ सूची का, तो वहां पर जानते हो क्या शब्द लिखा हुआ है, 14वां में, संघ सूची के एंट्री नंबर 14
में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है तो उसका क्या करने के लिए, लागू करने के लिए केंद्र सरकार किसी भी तरह का चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा नहीं कि आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि संघ सूची का एंट्री नंबर 14 में ऐसा आपको पावर दिया गया है कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है, तो 1958 में पाकिस्तान भारत था क्या? नहीं, वो दूसरा देश था। तो जब दूसरा देश था तो ये अंतरराष्ट्रीय सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? दो देशों के बीच समझौता। तो इसको लागू करने के लिए आप किसी तरह का भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपके पास पावर तो है एंट्री नंबर 14 में। और छोड़ो एंट्री नंबर 14, आर्टिकल 253 पढ़ोगे तो आर्टिकल 253 में भी यही बात लिखी हुई है। आर्टिकल 253 में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता को लागू करना हो तो इसके लिए संसद नियम बना सकती है। समझ रहे हैं? इन्हीं दोनों चीजों को जोड़ करके आर्टिकल 253 में यह बात लिखी है। क्या लिखी है? कि संसद नियम बना सकती है। किस चीज के लिए? अंतरराष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए। ये 253 कह रहा है। और एंट्री नंबर 14 में भी बात लिखी हुई है। इन्हीं दोनों को व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? बोलो, सलाह दिया था किसको? राष्ट्रपति को, कि आप चाहे तो संविधान में संशोधन करके और बेरूबाड़ी को भारत के क्षेत्र से क्या करिए, बाहर कर दीजिए, या फिर आर्टिकल 3 में ही संशोधन करके इस बात को दर्ज कर दीजिए। तो आर्टिकल 3 में संशोधन भारत सरकार ने नहीं किया, बल्कि क्या किया? संविधान संशोधन करके उस क्षेत्र को ही बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहली बार कब हुआ? 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरूबाड़ी को बाहर किया गया, जो कहां पर था? बंगाल। और ठीक उसी तरीके से जो वर्तमान सरकार 2015 में आई, कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी देखे कि सिर्फ ये समस्या बेरूबाड़ी का ही नहीं था, और भी कई गांवों में समस्या थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने फिर से क्या किया? 100वां संविधान संशोधन किया। और 100वें संविधान संशोधन कब किए? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन 2015 करके नरेंद्र मोदी जी भी ने भी कुछ गांवों को अदला बदली किया। अदला बदली करने का मतलब क्या? 111 गांव नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को दे दिया कि ले जाओ 111 गांव, और बदले में 51 गांव उससे हम लोगों ने लिया। यानी 51 लिया और 111 दिया। ऐसे करके हमारा सीमा का जो समस्या था वो 2015 में मोदी जी ने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। अब जो वो लड़ाइयाँ थी, घर से पास हो रहा है, खेत से पास हो रहा है, वो समस्या क्या हो गई? खत्म हो गई। इस तर्क से एक चीज समझ में आता है। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लाजवाब बात कहा कि किसी भी संप्रभु देश, संप्रभु समझाया था मैंने। संप्रभु का मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी ताकत हो, वो किसी दूसरे के दबाव में जिंदगी नहीं जीता हो। तो हम 1947 में आजाद हुए कि संप्रभु हुए? दोनों हुए। हम ब्रिटेन वालों को यहां से भगाए और भगा करके अपने आप को पावरफुल देश घोषित कर दिए। मतलब अब हम किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेंगे। जो भी निर्णय होगा वो हमारा होगा, अपना होगा, खुद का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर संप्रभु, अब जैसे मान लो मैं संप्रभु हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मैं किसी के दबाव में नहीं जीता हूं मान लो, तो हमारे पर्स में अगर मान लो 500 रुपया रखा हुआ है और 100 रुपया मुझे किसी को देना है तो दे देंगे। देने से कोई रोकेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मान लो हम संप्रभु नहीं होते, हमारे पापा अगर हमें पैसे दे रहे होते तो 1000 रुपया हमें वो ट्यूशन फीस देने के लिए दिए, तो वो जाकर के हम किसी को दे सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि हम संप्रभु जब नहीं होते हैं तो हमारे पास देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन जैसे हम संप्रभु हो गए, अपने बल पर आ गए, अपने ताकत पर आ गए, किसी के दबाव में नहीं है, तो हमारे पास देने का भी शक्ति होता है और लेने का भी शक्ति होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक संप्रभु देश हैं, और संप्रभु देश के पास यह अधिकार होता है कि वो लेन देन कर सकता है। उसके लिए कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। ये क्या था? बेरूबाड़ी का मामला। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि हम अपने राज्य के कोई भी हिस्सा अगर हमें जरूरी तार्किक लगे तब, ऐसे बिना मतलब के बाटे नहीं फिरेंगे, नहीं, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन करके देन लेन कर सकते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा हम राज्य ही किसी को दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 2 प्रवेश की बात करता है, देने की बात नहीं करता। ये था बेरूबाड़ी का मामला। समझ में आया कि नहीं आया? है?